तनियां संपांसुम तव चरण पंकेरूह भवम विरिंची संचिन्वन विरचयति लोकान विकलम। तनियां संपांसुम तव चरण पंकेरूह भवम, इसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद में हम दूसरा जो श्लोक है उसकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और फिर हम इसको अपनी क्रिएशन से जोड़ेंगे। तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद हम एक्सप्लोर करने वाले हैं हमारी क्रिएशन, आपकी क्रिएशन, हमारी क्रिएशन, उस ब्रह्म द्वारा की हुई क्रिएशन, एटम, molecule, substance, the structure of a cell, electron, proton, neutron, और उस माइन्यूट एटम के पीछे की शक्ति, उस माइन्यूट एटम के पीछे की एग्जिस्टेंस, उस माइन्यूट एटम, जैसे ये पूरा संसार जो है ये क्या है, ये एटम से बना है, ये मैटर से बना है। So this is called as matter universe, matter life। हमारी बॉडी मिट्टी से बनी है, हम कहते हैं ना हम माटी के पुतले हैं, ऐसे ही नहीं कहते। और ब्रह्मा सबसे बड़े इंजीनियर हैं। कैसे, कहां से वो डस्ट लाते हैं? पिछली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि कहां से डस्ट लाते होंगे वो। ये सौंदर्य लहरी हमें एक्सप्लेन करता है कि वो कहां से डस्ट लाते हैं। तनियांसम पांसुम तव चरण पंकेरूह भवम, क्या कहना चाहते हैं सौंदर्य लहरी में आदि गुरु शंकराचार्य हमें क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, भगवती की स्तुति किस प्रकार से कर रहे हैं, और भगवती की एग्जिस्टेंस को हमें कैसे बता रहे हैं इन अ कोडेड लैंग्वेज। ही वॉज, आई बिलीव कि आदि गुरु शंकराचार्य साइंटिस्ट भी रहे होंगे, डेफिनेटली। उन्होंने पुरातन से पुरातन विद्याओं को समझ के अपने शरीर के माइन्यूट सेल तक जाके उस भगवती के अस्तित्व को समझा होगा। उन्होंने मृत्यु और जीवन के रहस्य को जाना। उनके बराबर ज्ञान तो संभव नहीं है, उनके बराबर जो है विद्या तो संभव नहीं है, परंतु जो संभव है वो हम कोशिश कर रहे हैं उसे एक्सप्लोर करने की। साइंस तथ्य को मानती है, साइंस कहती है कि हम नहीं मानते, हालांकि गॉड पार्टिकल की खोज हो रही है, पर फिर भी जब तक उसके सामने प्रूफ नहीं है तो वो नहीं मानते। उससे पहले जब तक वो प्रूफ नहीं हो जाता तब तक वो एक थ्योरी है, और थ्योरीज आती हैं और चली जाती हैं। बहुत सारी थ्योरीज आके चली जाती हैं और बहुत सारी थ्योरीज रिवाइव हो जाती हैं वापस। सब डिस्कवरीज जो होती हैं वो कहां से होती हैं? चेतना से, मेधा से, स्मृति से, बुद्धि से, चैतन्यता से। जब किसी ने इलेक्ट्रॉन को खोजा होगा, जब किसी ने प्रोटॉन को खोजा होगा, जब किसी ने न्यूट्रॉन को खोजा होगा, तब भी उनको कुछ अपने अंदर या बाहर कुछ माइक्रोस्कोपिकली देखने को मिला। जैसे जिन्होंने पहली बार प्रोटॉन को खोजा था, वो साइंटिस्ट ने जब खोज की उसकी कि प्रोटॉन ऐसे करके होता है, तो उनसे एक बार पूछा गया, वो तरबूज खा रहे थे मान लीजिए, तो वो तरबूज खाते खाते, वाटरमेलन खाते खाते उनसे पूछा गया कि भैया प्रोटॉन रहता कहां है? तुम कहते हो प्रोटॉन है, ठीक है, प्रोटॉन रहता कहां है? तो उन्होंने कहा कि ये शेल है, और ये इसके बारे में हम जब क्रिएशन की बात करेंगे तब हम ये भी डिस्कस करेंगे। तो बाद में उनकी थ्योरी जो है वो फेल भी हो गई, परंतु शायद वो कुछ और कहना चाहते थे और समझा कुछ और गया। ऐसे ही हमारे जो सो कॉल्ड सेंट्स थे, सेजेस थे, वो हमें कोडेड लैंग्वेज में अपने तरीके से हमें समझा के गए हैं कि क्रिएशन है क्या। अब जब हम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, हर प्रोटॉन का अपना इलेक्ट्रॉन होता है, हर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इकट्ठे रहते हैं, इलेक्ट्रॉन उसके चक्कर काटता है, ये कर्मों के फलों से भी संबंधित होता है, ये भी सब बातें करेंगे। परंतु आज तनियांसम पांसुम तब चरण पंके रूह भवम, यानी हे भगवती,
यानी मैं आगे का भी थोड़ा सा आपको साथ में बोलूंगा, क्योंकि उसके बिना ये अधूरा रहेगा। आदि ब्रह्म भी क्रिएटर, जिनको हम क्रिएटर कहते हैं, जिन्होंने इस पूरे संसार, इस मैटर का जो है क्रिएशन किया है, जिन्होंने इस मैटर की रचना की है, जिनके कारण हमें शरीर मिला है, जिनका कार्य है क्रिएशन, जनरेशन, वो कहते हैं कि हे भगवती, आपके ही कमल रूपी लोटस फीट, आपके ही कमल रूपी चरणों से वो डस्ट लेते हैं, माइन्यूट डस्ट लेते हैं। जब हम पिछली वीडियो में बात कर रहे थे, जब स्ट्रक्चर ऑफ सेल की थोड़ी सी हमने बात की थी, और हमने बात की कि डेड पार्टिकल्स जो हैं वो क्रिएट होते हैं। जो मित्र मिले हैं पहली बार, वो जरूर देखें वो वीडियोस। अच्छा, तो जब आदि गुरु शंकराचार्य कह रहे हैं कि हे भगवती, आप ही के कमल चरणों से धूल इकट्ठी करके, है ना, धूल इकट्ठी करके आप ही के कमल चरणों से ब्रह्मा, आगे रुद्र के बारे में भी श्लोक में है, आगे विष्णु के बारे में भी श्लोक में है, क्रिएशन के बारे में ये रहस्य हमें खोलता है। ये जो ये सो कॉल्ड अपना ये जो बात है, ये हमें एग्जिस्टेंस मैटर के रहस्य खोलती है। तनियाम सम पांसुम तब चरण पंके रूह भवम, यानी आपके चरणों से माइन्यूट डस्ट लेके, आपके चरणों से माइन्यूट डस्ट लेके विरिंचिन संचिनवन, जो ब्रह्मा हैं, वो इन लोकों की रचना करते हैं। हम कहां तक पहुंच पाए हैं आज तक? ओम भूव, ओम भुवा, ओम स्वः, ओम मह, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम, गायत्री में है ना, इसके बारे में भी बात कर रहे हैं हम साथ साथ। तो ये सातों लोग हैं, द्वादशादित्य हैं। अच्छा, अब एटम, मॉलिक्यूल, सब्सटेंस, हर सब्सटेंस का अपना मॉलिक्यूल है, हर मॉलिक्यूल का अपना एटम है, ठीक है। ऐसे ही हर एक जो एटम है ना, उसका एक, यानी सपोज इट, ये बॉडी है, इसमें ये जो, जब हम इसको पूरा करेंगे, इस श्लोक को जो है कंक्लूड करेंगे, तब हम लाइफ साइकिल की भी बात करेंगे। कैसे हमारा जन्म होता है, ठीक है, कैसे हमारा जन्म होता है, कैसे सस्टेन होता है, और कैसे अंत में फिर हम उसी मिट्टी में मिल जाते हैं जिस मिट्टी से हम बने हैं। अब वो मिट्टी से बने हैं, जैसे जब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो एक शुक्राणु से, यानी एक सेल से हमारा क्रिएशन होता है। अब वो सेल जो है, उसका भी एक माइन्यूट एटम है। उस माइन्यूट एटम को हम डस्ट माने, यानी एक ये बिल्डिंग है, ठीक है, मान लीजिए ये दीवार है पीछे। अब ईंटें तो नहीं दिखाई देती ना। जब ईंटें दिखाई नहीं देती हैं, पर इसका बेस तो ईंट है ना, उस ईंट का जो माइन्यूट कण है वो क्या है? मिट्टी। और उस मिट्टी का माइन्यूट कण क्या है? एटम। तो वो मिट्टी जहां से आई है, एक दिन ये दीवार ढह जाएगी, खत्म हो जाएगी, चूर चूर हो जाएगी। मान लीजिए कोई समय आएगा जब इसका लाइफ स्पैन खत्म होगा, ये झड़ना शुरू हो जाएगी। और जैसे ही झड़ना शुरू होगी तो क्या होगा? ये मिट्टी में मिल जाएगी। तो ब्रह्मा, यहां भी ट्रिनिटी की ही बात है, यहां भी ट्रिनिटी की ही बात है। आप समझे कैसे? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, है ना, अपनी अपनी शक्तियों के साथ में क्रिएट करते हैं जीवन को, क्रिएशन करते हैं जीवन की, है ना। और उसी के साथ में विष्णु सस्टेन करते हैं, और रुद्र यानी भगवान शिव, यानी शंकर, यानी महेश, वो डिस्ट्रक्शन करते हैं और उसी होली ऐश को अपने शरीर पे लगा लेते हैं। यही ये कहना चाहता है, यही बात ये श्लोक कहना चाहता है कि भगवती,
आपके चरणों से ही, है ना, जो क्रिएटर ब्रह्मा है, आपके चरणों से ही वो हमें यानी इस लोक को जन्म देते हैं, और आपके चरणों से ही वो धूल जाती है, धूल का माइन्यूट जो है वो कण जाता है, उसी कण से पूरे लोकों का निर्माण होता है, और ब्रह्मा कैपेबल होते हैं कि वो सब प्रकार के लोकों का निर्माण कर पाए, सब प्रकार की एग्जिस्टेंसेस को एग्जिस्टेंस में ला पाए। तुम एग्जिस्टेंस की भी एग्जिस्टेंस हो, तुम आदिशक्ति हो। हे मां, तुम्हें प्रणाम है। अगर आप नहीं हो तो क्या है? अब इसके बीच में बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, फिर देखते भी नहीं है है ना, और देखेगा तो वही जिसके अंदर पुण्य है। ठीक है, तो अच्छा, इस श्लोक को अभी हम धीरे धीरे इसको मटेरियलिस्टिक रूप में भी देखेंगे, क्योंकि पिछला जो था श्लोक उसका बीज मंत्र क्लीम था, इसका हरीम है, इसका भी यंत्र है, उसका भी यंत्र है। उसको 12 दिन के लिए जाप किया जाता है, इसको 55 दिन के लिए जाप किया जाता है, 1000 रोज का। तो वो बातें हम करते रहेंगे, परंतु जो बेसिक एसेंस है, हम उन सब चीजों से निकल के, हम पाठ से निकल के उसको ध्यान में बनाएं, और फिर उसी ऊर्जा को स्नान करें। तो जो साइंस के स्टूडेंट हैं वो समझते हैं इस बात को और समझेंगे। और जब मैं बात करूंगा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की, ठीक है, सब योग की, जैसे हमने बात की कि चार्ज ऑफ बॉडी, जल बनता है, उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन काम करते हैं। बॉडी में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, राइट, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राइट, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, कॉन्शियस, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, राइट, जीवन, जन्म, जीवन, मृत्यु, ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, और यही सौंदर्य लहरी हमें बताना चाहता है। कैसे, वो हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, हमारा सेल कैसे बना है। अब बात वही है कि दीवार दिखती है, परंतु इसका बेस एटम है, और जिसने इसे बनाया होगा वो इसका ब्रह्म होगा। आपका शरीर, मेरा शरीर, सब प्रकार के लोक, सब प्रकार के जो हैं व्हाट यू कॉल दिस एग्जिस्टेंसेस, सब प्रकार के डिस्कवरीज, दे आर हैपनिंग बिकॉज ऑफ वी आर अलाइव, एंड वी आर अलाइव बिकॉज ऑफ आवर बॉडी, एंड दैट बॉडी is created by Brahma, the generator, and that generator takes the holy dust from the feet of Ma Adi Shakti.